राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अत श्री रामानंद स्वामी का प्रसंग वर्णन। एक संत के कथा में कबीर साहब कबीर विचार करी, गुरु मर्याद सो जानी। रामानंद को गुरु करूं, तपसी कथा बखानी। बाल स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा श्री कबीर साहब विचार करते हैं कि गुरु मर्यादा का एक बड़ा महत्व है, उनका मैं अंगीकार करूँगा तो रामानंद स्वामी को गुरु करूँगा। इस प्रकार पूजनीय तपस्वी साहब या प्रसंग के आरंभ में बखान करते हैं। साहब ज्ञान किन पर चारा, संप प्रेम सब मह निर्धारा। उसी समय का एक प्रसंगा, काशी में एक नागरिक संगा। एक संत जहाँ बड़े सयाने, पवित्र कथा करे मन माने। गुप्त कथा करे ते ही ठाही, यमनों के डर से जो ताही। साहब कबीर गए पुनीताहाँ, धर्म प्रचार के कारण वहाँ। एक दिन एक जिज्ञासु कोई, कथा में प्रश्न किन जो सोई। परमात्मा सद्गुरु श्री कबीर साहब जी ने ज्ञान तथा भक्ति संप प्रेम आदि का प्रचार करने का आरंभ कर दिया। उस समय पर एक ऐसा प्रसंग बना कि काशी धाम में एक नागरिक मोहल्ला में एक पवित्र संत कथा गुप्त रीति से करते थे। मतलब कि मुसलमानों का बहुत डर था। वहाँ परमात्मा श्री कबीर साहब सत्य धर्म का उपदेश प्रचार करने के लिए जाने लगे। वह कथा में एक जिज्ञासु भक्त ने एक दिन सभा में प्रश्न किया कि बहुत शास्त्र कहे जो गाई, ब्रह्म जीव को दो बतलाई। कोई शास्त्र ऐसे ही ते भाके, ब्रह्म एक दूसर नहीं राखे। या मह साँच कवन ठहराई, यह संशय हमरे दिल आई। संतो दया करो तुम जानी, ये ही ज्ञान जो करो बखानी। हे संत, बहुत शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म और जीव यह शरीर में अलग अलग है, और कोई वेदांत शास्त्र आदि वर्णन करते हैं कि ब्रह्म एक ही है, अन्य दूसरा कुछ नहीं है। यह दो बात में सच्चा क्या है, यह संशय हम सबको है। तो हे प्रभु, हमारे पर दया करके हमारा सर्व संदेह सर्वथा दूर करो। तेई संत उत्तर दिए, बुद्धि ज्ञान से सार। मन संतोष नाइया, जन सब करे विचार। अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुकूल वह विद्वान संत ने प्रश्न का उत्तर दिया, किंतु जिज्ञासुओं को संपूर्ण संतोष नहीं हुआ और सब विचार करने लगे। जो सत्संग साहब कालिन्हा, उत्तर देन बहु विनती किन्हा। साहब उत्तर देन के काजो, मध्य सभम खड़े बेराजो। दस लोक के गए विज्ञानी, जीव ब्रह्म का वेद बखानी। ध्यान योग्य का कहत प्रसंगा, यह सब जानो गुरु के संगा। तथा जो जिज्ञासुओं ने श्री परमात्मा कबीर साहब का सत्संग किया था, उन्होंने उत्तर देने के लिए श्री कबीर साहब जी से विनय किया। तब यह बात आनंद से स्वीकार करके उत्तर देने के लिए श्री कबीर साहब जी मध्य सभा में खड़े हुए। दसे लोक की गैबी पवित्र वाणी से जीव ब्रह्म के भेद तथा स्थान स्वरूप का निरूपण किया और ध्यान तथा योग के संपूर्ण प्रसंग के बखान किए तथा विशेष में कहा कि जिनको खास अनुभव करने की लगनी हो, उनको समर्थ गुरु की आवश्यकता है। यह प्रसंग सुनत मन जागा, सबके दिल मह भानुरागा। वो सब विनय किन प्रभु पाहि, कथा के अंत कुछ ज्ञान सराहि। साहब कबीर अस जो करहि, थोरे माहि ज्ञान बहु भरहि। साहब का मान करे पुनि सबहि, वो सब संत मन मह सो गुणहि।
कबीर ज्ञान कर यही ठाई, तो मम्मान सब ही घटी जाई। ते संतो मिल किन विचारा, जुगतिक एक रचा मति सारा। बाल स्वरूप श्री परमात्मा कबीर साहब से उच्च और पवित्र ज्ञान सुनकर सबके मन में अनुराग प्रेम उत्पन्न हुआ। इसलिए सकल जिज्ञासु वर्ग ने सद्गुरु को विनय सहित प्रार्थना करके कहा कि हे साहब, आप प्रतिदिन कथा की समाप्ति होने पर ज्ञान आदि विषय में विवेचन करें। भगवान श्री कबीर स्वामी ने उन जिज्ञासुओं की प्रार्थना को स्वीकार किया। साहब का उच्च ज्ञान पवित्र वाणी सुनकर सब जिज्ञासुओं साहब का मान करने लगे। यह उनका बड़ा मान देखकर वे संत मन में विचार करने लगे कि श्री कबीर साहब यदि यहाँ ज्ञान चर्चा करेंगे तो जनता में हमारी सबकी प्रतिष्ठा घट जाएगी। इससे वे लोगों ने एक युक्ति किया। वह संतों निज शिष्य में किन्हें मत यह सार, साहब कबीर को कहत भे मत करो यहाँ प्रचार। उन संतों ने खास अपने दिल के शिष्यों थे, उनके साथ सम्मति करके परमात्मा श्री कबीर स्वामी से कहने लगे कि आप यहाँ ज्ञान चर्चा मत करो। शास्त्र पुराण कहे पुकारी, गुरु बिन झूले नेम आचारी। गुरु विहीन जो कोई होई, उसका ज्ञान सुफल नहीं सोई। आप तो गुरु किन ना आही, इससे ज्ञान योग्य जो नाही। यह सुन के सब सभा सकुचानी, गुरु तो है सबके सिर मानी। सभा बरखास भई पुनि तब ही, साहब गए निवासे जब ही। सत्यलोक से साहब पधारे, गुरु कर निश्चय करी धारे। मतलब कि शास्त्र पुराण कहते हैं कि गुरु बिना बड़े बड़े नामधारी आचार्यों भी भूले पड़े हैं। गुरु किए बिना जो जीव हैं यानी जो संत हैं, उन्हीं का ज्ञान समाज को फलदायी नहीं होता है। आपने तो गुरु दीक्षा ली नहीं है, अतः आपका ज्ञान समाज को कल्याण योग्य नहीं है। यह बात सुनकर सकल सभाजन संकोच में पड़ गए और विचार करने लगे कि गुरु तो सबके सिर पर मान्य है। उसी समय सभा बर्खास्त हुई और भगवान श्री कबीर साहब अपने निवास पर पधारे। वे सत्यलोक से जब भूमंडल पर आए तब गुरु धारण करने का निश्चय करके ही पधारे थे। दूसरे कारण सुनो सुजाना, संतों कहा गुरु ना काना। यह जानी सतगुरु मुस्काने, आदि गुरु कोई न पहचाने। रामानंद गुरु करो बखानी, आदि गुरु यह मन महठानी। अस निश्चय किन जग स्वामी, इस मह कारण और सो जामी। आगे कथा कहो मैं गाई, तपसी के जो इष्ट कहाई। तेहि दिवस की रात सुहाई, ब्रह्म मुहूर्त जो संतन गाई। गुरु करने का दूसरा कारण यह था कि वो संतों ने सभा में कहा था कि आपके कान गुरु नहीं लगा है, यानी आपने गुरु नहीं किया। यह बात जानकर परमात्मा श्री कबीर साहब हंसने लगे कि मैं जगत के जीवों का खुद गुरु हूँ। यह सब मेरे को जानते नहीं हैं, फिर भी जगत की गुरु प्रणाली को मान देकर उन्होंने विचार किया कि स्वामी श्री रामानंद जी सराहना करने योग्य पवित्र संत हैं। उनको गुरु करने का श्री परमात्मा कबीर साहब ने निर्णय किया। जगत के स्वामी श्री कबीर साहब ने ऐसा निर्णय किया, इसका इतर भी बहुत कारण है। परम पूज्य श्री तपस्वी साहब के जो इष्ट परमात्मा कबीर साहब है, उन्हीं को वे आगे कथा लिखते हैं कि वह दिन की रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त समय की, जिसको संत महात्मा शुभ समय मानकर बखान करते हैं। भागीरथी गंगा पुनि हरत पाप संताप, दशाश्वमेध घाट पर जहाँ गए श्री आप। वह ब्रह्म मुहूर्त में भागीरथी गंगा जो पाप और संताप को नाश करती है, वहाँ दशाश्वमेध घाट पर श्री परमात्मा कबीर साहब पधारे। स्वयं गुरु एक लीला किन्हा, बालक रूप तहाँ धरि लिन्हा। प्रथम सोपान शयन तब आना, रामानंद आए स्नाना। तेहि सोपान चरण पुनि राखा, लाग खड़ा साहब भाखा।
रोदन करन लगे प्रभु जाने, रामानंद और ममता हानि। स्वामी बालक लीन उठाई, राम राम पुनि शब्द कहाई। तब चुप भये सकल सुर साई, रामानंद विचार आई। रात समय यह छोटा बालक, कहाँ से आयो किनके बालक। और स्वयं सद्गुरु श्री कबीर स्वामी ने एक लीला किया कि उन्होंने एक छोटा बाल स्वरूप धारण किया और प्रथम सोपान यानी सीढ़ी पर शयन किया। दूसरी तरफ स्वामी श्री रामानंद जी स्नान करने के लिए गंगा घाट पर आई और उन्होंने घाट के प्रथम सीढ़ी पर अपना पांव रखा। वहाँ तो उनकी खड़ाऊ यानी चाखड़ी श्री परमात्मा कबीर साहब को लगी और बाल रूप साहब रुदन करने लगे यानी लीला किया। उधर स्वामी जी के हृदय में ममता प्रेम जागृत हुआ और स्वामी निजे बाल स्वरूप कबीर साहब को उठा लिए और राम राम शुद्ध बोले यानी बच्चा राम राम कहो, रो मत, ऐसा कहा। तब भगवान श्री कबीर साहब सर्वदेवों के देव तुरंत ही चुप हो गए। फिर रामानंद स्वामी विचार करने लगे कि रात्रि के समय में यह छोटा बालक किसका होगा और यहाँ कैसे आए होंगे। बहुत विचार किन मन माही, करी स्नान आश्रम ले जाहि। स्नान करन जब स्वामी सिधाए, साहब रूप अदृश्य कराए। रामानंद बुलायो जोई, और जीव की क्या गति होई। धन्य लीला है साहेब तोरा, अहम भाव से रहे तो गोरा। शक्ति भरी जो अगम अपारा, साहब कबीर ईश्वर अवतारा। स्वामी जी ने बहुत विचार किया और निश्चय किया कि स्नान करके या बालक को आश्रम पे ले जाऊंगा। ऐसा विचार करके स्वामी जी ने बाल रूप परमात्मा श्री कबीर साहब को सीढ़ी पर बैठा दिए और खुद स्नान करने के लिए गंगा जी में उतरे। तब एक प्रसंग दूसरा बना कि दिव्य स्वरूपवान सकल देव के स्वामी श्री कबीर साहब वहाँ से अदृश्य अंतर ध्यान हो गए। ग्रंथकार पूजनीय श्री तपस्वी साहब जी कहते हैं कि जगत स्वामी परमात्मा श्री कबीर साहब ने रामानंद को बुला दिया तो अन्य जीवों की वहाँ क्या गति है। मतलब कि छोटा स्वरूप धारण किया था, इससे स्वामी रामानंद जी साहब को पहचान नहीं सके तो अन्य अज्ञानी जीव साहब को कैसे जान सकते हैं। परमात्मा श्री कबीर साहब की यह लीला को धन्य है कि जिनमें अहंकार भाव का स्पर्श मात्र नहीं था वे अलिप्त ही रहे। भाव यह है कि अनंत ब्रह्मांड के वो गुरु हैं। उन्होंने स्वामी रामानंद जी को गुरु किए। वे समर्थ स्वामी रामानंद जी राम का अवतार हैं। श्री कबीर साहब जी में अनंत शक्ति भरी है, मतलब कि परमात्मा श्री कबीर साहब ईश्वर के अवतार हैं। स्वामी आय के देखहि, बालक नाही कोय। करत विचार विश्राम गए, पूजा मह मन होए। स्वामी जी स्नान करके गंगा तीर से ऊपर आए और वहाँ घाट पर बालक को देखा नहीं। तय विचार करने लगे तथा विचार करते हुए पूजा में मन लगा होने से अपने आश्रम पर चले गए। आगे प्रसंग सुनो सब ताहि, आदि पुरुष जो साहब आहि। नर अनुसार करे निज इच्छा, जस नाचे तस काछे कच्छा। रात्रि गई भय बिन सारा, सतगुरु संत का रूप संवारा। साहब गए कथा के माही, संतो समय कहा पुनिताहि। शास्त्र मर्याद कहते अस गाई, गुरु बिना नहीं वेश धराई। कहो कबीर वेश कियो किन्हा, सतगुरु ताहि उत्तर पुनि दिन्हा। इसके पश्चात आगे यह प्रसंग बना कि वह आप श्रवण करो कि आदि ब्रह्म परमात्मा श्री कबीर स्वामी जो हैं वे नर मनुष्यों के माफक लीला करते हैं। मतलब कि जिस प्रकार जैसा वस्त्र धारण किया जाता है वैसा ही खेल शोभा दिखाई जाती है। रात्रि पसार होने के पश्चात सुबह हुए तब जगत स्वामी श्री कबीर साहब जी ने संत का भेष धारण किया और नित्य नियमानुसार कथा में गए।
वहाँ तो साहब को देखते ही वो संतों ने कहा कि शास्त्र में ऐसी मर्यादा है कि गुरु बिन किसी को संत का वेग धारण नहीं करना चाहिए, तो फिर हे कबीर साहब, आपने संत का वेग क्यों धारण किया है? तो अमृत समान मीठे वचन से श्री कबीर साहब जी ने उत्तर दिया कि सज्जन सुनो हमारी बानी, मैं गुरु की न रामानंद जानी। यह सुनकर सब अचरज माने, स्वामी पास गए भक्त सयाने। सब एकांत कही कर समझाई, स्वामी कहो पुण्य लाओ बुलाई। ते सब आए कथा के माही, रामानंद संदेश जनाही। हे सज्जनगण, आप हमारी बात श्रवण करो। हमने स्वामी श्री रामानंद जी को गुरु किया है। सदगुरु श्री कबीर स्वामी की यह बात सुनकर सबको अचरज हुआ और साहब की यह बात की पुष्टि के लिए 2-4 भक्त स्वामी रामानंद जी के पास गए और सब वृत्तांत स्वामी जी को सुनाया। तो स्वामी रामानंद जी ने अचरज से कहा, कबीर साहब को यहाँ बुलाओ लाओ। तब ये सब भक्तों ने वापिस आकर कथा में स्वामी रामानंद जी का संदेश कहा कि स्वामी जी श्री कबीर साहब को आश्रम पर बुलाते हैं। संतो सबे और जिज्ञासु, साहब कबीर चले सब पासु। आए खड़े वे मढ़ी के पासे, रामानंद थे ध्यान उपासे। एक संत कहेब कर जोरी, स्वामी सुनिए विनती मोरी। कबीर जी आए आपके आसे, खड़े भये है मढ़ी के पासे। रामानंद प्रश्न पुनि लीन्हा, कहो कबीर शिष्य कब किन्हा। साहब कबीर उत्तर पुनि भयऊ, आज रात समय मह गयऊ। तब संत सहित बहुत जिज्ञासु जन मिलकर सदगुरु श्री कबीर साहब के साथ स्वामी रामानंद जी के आश्रम पर आए और उनकी मढ़ी के सामने आकर खड़े रहे। तब वे संतों ने दोनों हाथ जोड़कर स्वामी जी से कहा कि हे स्वामी जी, आपके पास कबीर साहब आए हैं और आपकी मढ़ी के द्वार के सामने खड़े हैं। यह सुनकर रामानंद स्वामी जी ने प्रश्न किया कि हे कबीर जी, हमने आपको कब शिष्य बनाए हैं? तब कबीर साहब ने उत्तर दिया कि आज रात्रि के समय में। पुनः प्रश्न स्वामी तब भाखा, कवन समय प्रसंग कहम राखा। साहब कबीर उत्तर पुनि दिन्हा, रात्रि ब्रह्म मुहूर्तिम किन्हा। उत्तर मिला बराबर साचा, फिर स्वामी पूछा वह वाचा। पुनः प्रश्न स्वामी करी जबहि, क्या स्थान कहो फिर अबहि। स्वामी जी ने पुनः प्रश्न किया कि वह कौन समय था। तब सदगुरु जी ने उत्तर दिया, रात्रि का 4था प्रहर ब्रह्म मुहूर्त था। फिर स्वामी जी ने प्रश्न किया कि कहाँ पर आपको मैं मिला था। तब साहब उत्तर दिया, गंगा नदी पर मान, दशाश्वमेध घाट पर प्रथम सीढ़ी जान। तब साहब जी ने उत्तर दिया कि गंगा नदी के दशाश्वमेध घाट के प्रथम सीढ़ी पर ही आप हमको मिले थे। तब आप राम राम बोले थे। स्वामी प्रश्न कीन तत्काला, बालक मोहि मिला एक हाला। हम तिन से बोले पुनि रामा, किंतु रहा वह नव शिशुम जामा। तेने बोलन का नहीं बानो, बात करो तुम क्या नि समझानो। उमर बड़ी तुम लागत जोगु, बात असत्य न मानन भोगु। तब साहब असकिन विचारा, दोई रूप शक्ति से धारा। बड़ा सब रूप बाहर सो रहूं, छोटा रूप भीतर को गयऊं। फिर स्वामी जी ने तुरंत ही प्रश्न किया कि गंगा जी के घाट पर मुझे एक बालक मिला था कि जिसको मैंने राम राम शब्द बोलने के लिए कहा था, किंतु वह तो नवजात शिशु छोटा बालक था। वह स्पष्ट बोलने में भी असमर्थ था और आप तो ज्ञानी पुरुष के माफक बात कर रहे हो। आपकी उम्र बड़ी लगती है, अतः तुम्हारी बात असत्य है, इससे विश्वास करने योग्य नहीं है।
स्वामी जी के इस प्रकार के वचन सुनकर परमात्मा श्री कबीर साहब जी ने अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से एक दूसरा छोटा स्वरूप धारण किया। जो पहला बड़ा स्वरूप था, उस स्वरूप से बाहर के लोगों के समक्ष उपस्थित रहे, और छोटा स्वरूप जो धारण किया वह स्वरूप से स्वामी जी की बंद कुटी में उनके समीप ही जाकर उपस्थित हो गए। जो स्वरूप गंगा पर होई, आगे बैठ रूप वह सोई। साहब निज मुख वचन उचारा, स्वामी पर को यह रूप हमारा। रामानंद तब अचरज माना, बड़ा देव कोई अहे सयाना। किमाड बंद है पुनि सोई, अंदर कैसे आए होई। भगवान श्री कबीर साहब जी ने गंगा जी के तट पर जो लघु स्वरूप किया था, उसी स्वरूप से स्वामी जी के पास आगे तख्त पर बैठ गए और कहा कि यह मेरा स्वरूप आप बराबर पहचान करो कि जो स्वरूप गंगा जी घाट पर था वही यह है या नहीं। यह लघु स्वरूप अपने निकट देखकर स्वामी जी आश्चर्यचकित हुए और उनको लगा कि ये कोई महान समर्थ देव हैं। फिर विचार करने लगे, कुटी का द्वार तो बंद है और यह बालक अंदर कैसे आए होंगे। कोई देव बड़ होएगे, रामानंद विचार। शिष्य रूप से आया, सो मम भाग्य अपार। उपरोक्त लिखे हुए लक्षण वाले जो बड़े देव भगवान हुए हैं, उनमें से कोई समर्थ देव होंगे। फिर स्वामी रामानंद जी विचार करते हैं, ये दिव्य कोई महान पुरुष बाल रूप से मेरा शिष्यत्व स्वीकार करके यहाँ आए हैं, इससे मेरा बड़ा हो भाग्य। स्वामी समझ गए जो सबहीं, तो भी प्रश्न किन पुनि सबहीं। बाहिर कबीर है कि नाही, तुम सब कहो जो साचे आही। उत्तर मिला सबन से आई, हम सब पासे खड़ा रहाही। 5 वर्ष उस उम्र बखानी, चिंता बिना खड़े सो जानी। सुनी रामानंद की माड उगाड़ी, दोनों रूप देखे सब झारी। अंदर बाहर दो ही स्वरूपा, छोटा बड़ा किन सुर भूपा। यद्यपि श्री रामानंद स्वामी जी मन में सकल रहस्य समझ चुके थे, फिर भी बाहर में उपस्थित सब लोगों से प्रश्न किया कि कबीर साहब बाहर है या नहीं। तब सब लोगों ने उत्तर दिया कि श्री कबीर साहब तो हम लोग के पास यहाँ खड़े हैं और 5-6 वर्ष के जैसे बाल रूप देखने में आते हैं तथा चिंता रहित लगते हैं। यह सुनकर स्वामी रामानंद जी ने अंदर से शीघ्र ही द्वार खोल दिया, तो स्वामी जी तथा अन्य सब लोग श्री कबीर साहब को 2 स्वरूप में देखने लगे। परमात्मा श्री कबीर साहब जी ने अंदर और बाहर लघु तथा बड़ा 2 स्वरूप प्रकट करके उन सबको दर्शन दिया। अचरज भय सब जो देखी, कोई देव यह समर्थ पेखी। बंदन करन सबही पुनि लागे, अपनी भूल क्षमा सब मांगे। रामानंद तब कहे भरसाई, सब तुम जाओ अपना घर भाई। यह पुरुष कोई समर्थ आई, हम तुम सब कर भला कराही। श्री कबीर साहब को 2 स्वरूप में देखकर सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ और सब कहने लगे, ये कोई समर्थ बड़ा देव है। तथा वे सब साहब को वंदन करके चरण कमल में नमस्कार करने लगे और अपनी भूल की क्षमा याचना लगे। तब स्वामी श्री रामानंद जी ने सबको कहा कि हे बंधुगण, तुम सब अपने अपने घर जाइए। ये पुरुष कोई समर्थ लगते हैं, हमारा और तुम्हारा सबका भी ये भला करेंगे, ऐसा अनुभव आता है। यह सिद्धि जो बहुत नहीं, प्रगट कीन 2 रूप। अनंत शक्ति भरी है, साहेब इस सब रूप। यह सिद्धि बहुत बड़ी नहीं है कि 2 स्वरूप परमात्मा श्री कबीर साहब जी ने बताए। मतलब कि श्री कबीर साहब ईश्वर के स्वरूप हैं कि उन्होंने अनंत शक्ति विद्यमान है।
जो सब रूप छोटा निर्माई, वह रूप दृश्य कराई। जो सब रूप सबके बीच राखी, वो ही रूप रहे संत सब भाखी। तब रामानंद शब्द उचारी, साहब रहो यहाँ संत सुखारी। वही दिवस से सुनो सुजाना, सदगुरु तहाँ रहे सब जाना। प्रथम प्रश्न होत जो ये ही, स्वयं सिद्ध वो साहब विदेही। ये पुनि गुरु कीन क्या कारण, जो अब कहो वो जग के तारन। दूसर प्रश्न कहत हो जाई, काशी धाम संत बहु होई। रामानंद को गुरु पुनि किन्हा, साहब कबीर ऐसे क्यों लिन्हा। तीसर प्रश्न यही अर्थाई, रूप बदल क्यों गुरु कराई। प्रगट न दीक्षा गुरु से लिन्हा, आदि गुरु ऐसे क्यों किन्हा। परमात्मा श्री कबीर साहब जी ने जो छोटा स्वरूप प्रकट किया था, वह स्वरूप अदृश्य कर दिया, और जो प्रथम का बड़ा स्वरूप था वह स्वरूप ही रखा। तब रामानंद जी स्वामी ने कहा कि हे साहब, आप यहाँ आश्रम में ही रहो, आपके रहने से संत भक्तों को सुख शांति प्राप्त होगी। उस दिन से श्री कबीर साहब 5 वर्ष के बाल रूप से श्री रामानंद स्वामी के आश्रम पर रहने लगे। यहाँ प्रश्न यह होता है कि स्वयं सिद्ध परमात्मा श्री कबीर साहब विदेही पुरुष हैं, तो भी उन्होंने गुरु धारण क्यों किया था, कि जो साहब जगत को तारने वाले हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि काशी धाम में अनेक संतों का निवास था, फिर भी श्री कबीर साहब जी ने श्री रामानंद स्वामी को गुरु धारण करने का क्या कारण है। तीसरा प्रश्न यह है कि रूप बदल कर यानी लघु रूप स्वरूप धारण करके और छिप कर उन्होंने गुरु धारण क्यों किया था। प्रत्यक्ष गुरु दीक्षा लेने के लिए क्यों नहीं गए। आद्य गुरु परमात्मा श्री कबीर साहब जी ने ऐसा क्यों किया। प्रथम प्रश्न के उत्तर में है ऐसे पुनि पहचान, स्वयं सिद्ध कबीर गुरु शंका नहीं मान। प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि स्वयं सिद्ध परमात्मा श्री कबीर साहब ही है, उसमें शंका नहीं है। धन्य धन्य साहेब कबीर बखानी, मन अभिमान जरा नहीं आनी। गुरु मर्याद राखन के हेतु, धर्म शास्त्र कहत श्रुति सेतु। गुरु मर्याद की रीति बढ़ाई, आदि गुरु किन गुरु जाई। दूसर प्रश्न के उत्तर ये ही, रामानंद प्रसिद्ध जो ते ही। सब आचरण पवित्र दो जानो, सात्विक वैष्णव धर्म बखानो। उसमें रह कर पुष्टि दिनहा, इससे गुरु रामानंद किन्हा। तीसरे प्रश्न का उत्तर जानो, आदि पुरुष जो लीला ठानो। परमात्मा श्री कबीर साहब को धन्य है कि जिनके मन में किंचित मात्र अभिमान नहीं है। गुरु मर्यादा रखने के लिए जो धर्म शास्त्र श्रुति वेद आदि वर्णन करते हैं, वह मर्यादा रखने के लिए आदि गुरु भगवान श्री कबीर साहब ने गुरु धारण किए। द्वितीय प्रश्न का उत्तर यह है कि स्वामी श्री रामानंद जी एक प्रसिद्ध महात्मा थे और सकल आवरण से पवित्र थे। वैष्णव धर्म सात्विक तथा पवित्र है, इससे उसमें रहकर वह धर्म की पुष्टि देने को जरूरत थी। मतलब कि कोई धर्म जाति वाले व्यक्ति या वैष्णव धर्म की हानि करते थे। यह कारण को लेकर भगवान श्री कबीर साहब ने स्वामी श्री रामानंद जी को गुरु किए थे। तीसरा प्रश्न का उत्तर यह है कि आदि गुरु परमात्मा श्री कबीर साहब ने गंगा तट पर बाल लीला किया था। प्रगट दीक्षा के लिए जाहि, रामानंद संतो मत लाही। संतो मत दिए नहीं दी के, प्रथम कथा मह बना था जी के। साहब कबीर प्रसंग सब जानी,
गंगा पर लीला वह ठानी, यह सब कारण जानी कर सोई, शाह बाल रूप भेवोई। भगवान श्री कबीर साहब जी यदि जो स्वामी रामानंद जी से प्रत्यक्ष गुरु दीक्षा के लिए गए होते तो स्वामी रामानंद जी संतों की सम्मति लेते और वे लोग रामानंद स्वामी जी को श्री कबीर साहब को दीक्षा देने के लिए निकाल देते। मतलब कि प्रथम कथा में जो प्रसंग बना था, यानी परमात्मा श्री कबीर साहब का मान कथा में होने लगा था, वह संतों को प्रिय नहीं लगता था। जगत स्वामी श्री कबीर साहब यह सब प्रसंग जानते थे। इस कारण को लेकर इस साहब ने गंगा घाट पर बाल स्वरूप धारण किया था। राम कृष्ण तो है बड़े, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण आदि बड़े महान भगवान पुरुष हो गए हैं, फिर भी उन्होंने गुरु धारण किया था। उनको तीन लोक के ठाकुर स्वामी भगवान मानते थे, फिर भी वो गुरु के आगे अधीन थे। रामानंद का बड़ा प्रभावा, उनके बहुत शीश जो गावा। रामानंद जन्म पुनि गाई, विक्रम 1356 आई। माघवदी सातम गुरुवारा, प्रयाग क्षेत्र लीन अवतारा। मातृश्री सुशीला देवी, पिता सदन शोभा घर देवी। स्वामी श्री रामानंद जी का बहुत बड़ा प्रभाव था, उनके बहुत शिष्य थे। रामानंद स्वामी जी का जन्म विक्रम संवत 1356 में हुआ था। माघवदी सातम तिथि गुरुवार के दिन प्रयाग क्षेत्र यानी इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम सदन शर्मा ब्राह्मण था। उनके घर स्वामी रामानंद पधारे थे। माता पिता का भाग्य बखानी, जन्म दिए जगत हित जानी। वैष्णव धर्म का किन परचारा, राम भक्ति सबको अधिकारा। त्याग धर्म स्वामी का सोई, अंत साकेत गए जो वोई। बहुतक संत भक्त जो याहीं, राम को इष्ट कहत जो ताहीं। उनके माता पिता को लाखों बार धन्य है कि जग के हित के लिए ऐसे पुत्र का जन्म दिया। वैष्णव धर्म का विशेष प्रचार श्री रामानंद स्वामी जी ने ही किया था। राम की भक्ति करने का सकल जीवों का अधिकार है और त्याग धर्म का उन्होंने अधिक प्रचार किया। अंत में नश्वर शरीर को त्याग करके परम धाम साकेत वासी हो गए। बहुत ही संत भक्त जगत में हैं कि जो भगवान श्री राम को इष्ट देव पर ब्रह्म परमात्मा मानते हैं। स्वामी रामानंद का बहुत बड़ा है नाम, साहब कबीर जहाँ आए हैं वो ही पुण्य का धाम। स्वामी रामानंद जी का बहुत बड़ा नाम है, मतलब कि वे भगवान के अवतार हैं और जहाँ भगवान श्री कबीर साहब शिष्य होकर पधारे हैं, अतः स्वामी जी पुण्य के धाम स्वरूप है। स्वामी आश्रम बहुत सुहाई, तपसी कथा प्रेम भरी गाई। रामानंद का आश्रम भारी, सबे संत तहाँ रहे सुखकारी। जप तप नियम पूजा व्रत धारी, मानस ध्यान करे अधिकारी। कोई दिगंबर कोई श्वेतांबर, कोई लोहंगर कोई टटंबर। कोई काठिया कोई मुंजिया, कोई बेंतिया कोई सुतिया। बहुतक खाक चढ़ावे सोई, बहुत जटाव बढ़ावे वोई। स्वामी श्री रामानंद जी का आश्रम बहुत विशाल था। वहाँ अनेक संत सुख शांति से रहते थे। जप तप नियम पूजा व्रत बहुत करते थे। मानस ध्यान बड़े बड़े अधिकारी संत करते थे। कोई कोई संत दिगंबर थे, यानी कोई वस्त्र आदि नहीं पहनते थे।
कोई संत श्वेतांबर थे यानी श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कोई संत लोहंगर थे यानी लोहा के पतले लंगोट धारण करते थे। कोई चटंबर थे यानी कंतान के वस्त्र धारण करते थे। कोई काठिया यानी काष्ठ के आडबंध धारण करते थे। कोई मुंजे यानी मुंज के आडबंध धारण करते थे। कोई बेंतिया यानी बेंतक आडबंध धारण करते थे। कोई सूतिया यानी सूत के लंगोट और आडबंध धारण करते थे। कोई संत खाक चढ़ाते और बहुत से साधु महात्मा बड़ी बड़ी लंबी जटा रखते थे। बहुत अखाड़ा या में आई, इसमें 52 द्वार सुताही। 1684 चेला, रामानंद गुरु आप अकेला। इसमें 12 बड़ा सुज्ञानी, उसमें साहब मुख्य बखानी। साहब कबीर ईश अवतारा, दूसर संत कहाँ असधारा। रामानंद का बड़ा फैलावा, रामानंद राम समगावा। यह संप्रदाय में बहुत अखाड़े हैं, उसमें 52 द्वार है। केवल खुद रामानंद स्वामी जी को ही 1684 चेला थे। उसमें 12 शिष्य बहुत ज्ञानी थे। वह 12 में सदगुरु श्री कबीर साहब प्रधान मुख्य समर्थ थे। मतलब कि श्री कबीर साहब ईश्वर के अवतार ही थे, अन्य कोई संत ऐसे नहीं थे। स्वामी श्री रामानंद जी के धर्म का बहुत बड़ा फैलावा था। रामानंद जी स्वामी भगवान राम के अवतार थे। रामानंद के शिष्य बहुत, कहाँ लगी करूँ बखान। साहिब कबीर जहाँ शिष्य भे, ते सम भाग्य कुआन। स्वामी श्री रामानंद जी के बहुत शिष्य थे, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है कि स्वामी श्री रामानंद जी के भाग्य जैसा दूसरा किसका भाग्य होगा कि भगवान श्री कबीर साहब उनके शिष्य हुए। संतों की क्षमा याचना। गुरु मर्याद साहब पुनि राखी, हरदम ज्ञान ऊंच पद भाकी। स्वामी मान साहब को ऐसे, बड़ा देव कोई लागे जैसे। गुरु से दो प्रेम बखानी, बरनत बने न मन पहचानी। जल तरंग दोनों जस रीति, दोनों मह प्रेम बरा प्रतीति। दोनों प्रेम से करे सतसंग, संतो सुने मानी मन चंगा। रात दिवस आनंद मह जाई, जस सत्य लोक ही सुहाई। श्री परमात्मा कबीर साहब गुरु मर्यादा बराबर रखते हैं और प्रतिदिन उच्च ज्ञान का उपदेश करते हैं। रामानंद स्वामी साहब को कोई बड़े देव हैं ऐसे ही मानते हैं। गुरु शिष्य दोनों में बहुत प्रेम भरा है। वह प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकते, किंतु वह प्रेम मन ही जानता है कि जिस प्रकार जल और तरंग कहने में दो हैं किंतु दोनों एक ही हैं, इस प्रकार दोनों गुरु शिष्य में जल तरंग रूपी प्रेम भरा है। दोनों प्रेम से सत्संग करते हैं और संत आनंद तथा पवित्र दिल से श्रवण करते हैं। रात्रि दिन आनंद में ही व्यतीत होता है। सबको ऐसा लगता है कि मानो सतलोक यहाँ ही है। बहु पर भाव साहब का देखी, वो ही संत मन शर्म विसेखी। एक दिन कहने लगे संकोची, आप देव बड़ मैं यह सोची। ईश्वर माया अस रचि राखा, साचा धर्म बिरला कोई चाखा। आप देव को ना पहचान, आपको मनुष्य सम हम जाना। सदगुरु श्री कबीर साहब का ऐसा बड़ा प्रभाव देखकर वह संतों के मन में अति शर्म आई और एक दिन मन संकोच करके साहब को अमृत जैसे पवित्र शब्दों से वे सब संत कहने लगे कि हे प्रभु, आप कोई बड़े समर्थ महान देव हो,
ऐसा हम सब अनुभव करते हैं। ईश्वर ने ऐसी बड़ी माया रची है कि सच्चे धर्म को कोई पहचान नहीं सकते हैं। आप बड़े समर्थ देव को हम पहचान नहीं सके और आपको हमने मनुष्य समान मान लिया, यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। कथा के अंदर आपका सोई, हम अपमान कीन जो होई, समरत क्षमा करो यह जानी, अज्ञ जीव हम सब को मानी। आपकी लीला हम क्या पामी, बड़ा देव तुम अंतर्यामी। ऐसे बचन सुना जब साहब, धीरज दीन जीवों का नायब। संतो सब सुनो बड़ ज्ञानी, आपका वचन साच बखानी। वो सब संत कहते हैं कि हे साहब, कथा में हम लोगों ने जो आपका अपमान किया था सो आप क्षमा कीजिए। हम अति अज्ञानी जीव हैं, आपकी लीला को हमको खबर नहीं थी। आप ही बड़े भगवान देव अंतर्यामी पुरुष हो। ऐसी अधीनता और विवेक युक्त वचन साहब ने सुने। तब सकल जीवों के मालिक श्री कबीर साहब ने सबको धीरज देते हुए कहा कि हे पवित्र संतों, आप महान ज्ञानी हो। आपके वचन सत्य तथा सराहना करने योग्य है। गुरु मर्याद रीति तुम जाना, भाषण करत रहो केव पहचाना। नीति धर्म योग तुम भागा, उसमें भूल कुछ नहीं राखा। यह सब चिंता देव बुलाई, हम तुम सब एक ही गुरु भाई। आप बड़े गुरु भाई सारे, आप हमें प्राण सम प्यारे। मन संतोष सुना यह काने, संतोष सब बहुत हर्षाने। आप गुरु मर्यादा की रीति जानते हो, इससे कथा में भाषण करते हमको रोका था। वह तुम्हारे वचन नीति धर्म के अनुसार ही थे, उनमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और आप मेरे पवित्र गुरु भाई हो, आप मुझे प्राण समान प्रिय हो। परमात्मा श्री कबीर साहब के ऐसे संतोष युक्त वचन सुनकर सब संत मन में हर्षित हुए। समर्थ साहब कबीर है, हर्ष शोक न कोय। मान अपमान एक सम, ईश्वर कहिए सोए। भगवान श्री कबीर साहब समर्थ है, उनमें हर शोक नहीं है और उनको मान अपमान सब एक समान है। मतलब कि ईश्वर में मान अपमान भाव नहीं होता है। एक दीव का सुनो प्रसंग, स्वामी ध्यान करे सुचि अंगा। मणि में मानस ध्यान लगाई, करी सिंगार भगवान सुहाई। सब सिंगार भया पुनि तूली, सुमन माल गए सो भूली। पीछे याद किन्हा दिल माही, बहु संदेह होत मन आही। मुकुट उतारी हार पहिराई, पूजा भंग होत सब जाई। फूल हार जो ना पहिराई, पूजा खंडित नहीं सुहाई। उसी समय का एक प्रसंग सुनो कि स्वामी श्री रामानंद जी एक दिन पवित्र मन से कुटीय मानस ध्यान करने के लिए बैठे थे और मन से राम का ध्यान करते थे। वे मन में भगवान को शृंगार आदि करने लगे। सकल प्रकार के श्रृंगार वस्त्र भूषण आदि कर चुके, किंतु फूल की माला पहराने को भूल गए। वह स्वामी जी के दिल में बाद में याद आया तो वे मन में अति संदेह करने लगे और विचार करते हैं, मुकुट उतार कर यदि फूलहार पहराया जाए तो सब पूजा श्रृंगार आदि का भंग हो जाएगा, और यदि फूलहार नहीं पहराया जाए तो पूजा खंडित रहेगी, शोभा नहीं होगी। दो प्रकार से भा संदेहा, स्वामी मन मह करे उदेहा। सतगुरु बोले अमृत बानी, जो साहब है घट घट जानी।
गांठे फूल हार की छोरी, भगवान गले आरोपो जोरी। दो प्रकार से स्वामी जी के मन में संदेह होने लगा। तब सबके घट में निवास करने वाले अंतर्यामी भगवान श्री कबीर साहब बाहर से अमृत समान प्रिय वाणी से बोले कि हे स्वामी जी, फूलहार की गांठ छोड़कर भगवान के गले में डालकर गांठ जोड़ दो। रामानंद आनंदमय ते विधि से कीन, पूजा से निवृत्त होए तब चित पाहर दिन। सदगुरु श्री कबीर साहब के यह शब्द सुनकर स्वामी रामानंद आनंद मग्न हो गए और साहब के सूचना अनुकूल किया। स्वामी जी पूजा से निवृत्त हुए तब अपना ध्यान बाहर किया। कोठरी द्वार खोली पुनि दिन्हा, बहु विवेक साहब को किन्हा। मीठा शब्द विवेक भरी बानी, स्वामी कहे सुन अंतर जानी। हरे राम को ध्यान लगाई, करी सिंगार न माल पहिराई। आपकी सूचन के अनुकूला, पूजा विधि किन सब तूला। आप हमारे मन की जानी, बड़ा चंबा मैं सो मानी। स्वामी रामानंद कुटी के द्वार खोलकर श्री कबीर साहब के भेंट पड़ी और बहुत विवेक किया। पश्चात विवेक युक्त वाणी से बोली कि हे अंतर्यामी कबीर साहब, मैंने राम के ध्यान करके पूजा श्रृंगार किए थे, किंतु फूल की माला पहिराना भूल गए थे और आपकी सूचना अनुकूल मैंने पूजा विधि संपूर्ण किया। आप मेरे मन की बात जानेंगे, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। समय समय पर तब पर भावा, हमको बहु देखन मह आवा। हे देव तुम सत्य सब भाखो, हमसे गुप्त कछु न राखो। आप कवन पुरस जो आही, धाम नाम काम वर्ण सुनाही। अनंत आनंद सहित बहु संतो, बैठे सुने माल सब गंतो। संतों के मन आनंद छाई, स्वामी आनंद वर्णी न जाई। हे साहब, समय समय पे आपका प्रभाव हमको देखने में बहुत आता है। हे देव, आप सत्य कहो और हमारे से कुछ गुप्त नहीं रखना कि आप कौन पुरुष हो और आपका धाम लोक नाम काम आदि सब का वर्णन करके हमको सुनाइए। अनंत आनंद सहित बहुत संत बैठे बैठे प्रसंग सुन रहे हैं और माला फिराते हैं। वे सबके मन में आनंद उल्लास छा गया है। स्वामी रामानंद जो को आनंद हुआ उसका कोई वर्णन करने में समर्थ नहीं है। साहब से तो प्रश्न किया, स्वामी जी यही रीत, क्या काम तुम आए हो, कहो सकल प्रतीत। स्वामी रामानंद जी ने श्री कबीर साहब से इस प्रकार प्रश्न किया कि कहा, हे साहब, क्या काम के लिए आप यहाँ पधारे हो, यह सब आप सत्य कहो कि जिसे हमको विश्वास उत्पन्न हो जाए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।